हेलो सोल फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि हाई वाइब्रेशनल 222 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज क्लियर करने जा रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसा पाथ होता है जो बहुत ही अलग तरीके का होता है, और वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जो चूजन होते हैं, जिनको ईश्वर चूज करते हैं किसी पर्पस के लिए तैयार करने के लिए उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जाती है। और वो जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो उनकी अवेकनिंग तो देखा जाए बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। उनको अलग अलग अनुभव होते हैं। उनका माइंड थिंकिंग जो होती है आम लोगों से अलग रहती है। उनकी चॉइस, उनके तौर तरीके, उनके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है। आम लोगों की तरह वो नहीं सोचते हैं। उनका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अक्सर उनको भी दोस्त, रिश्तेदार, टीचर्स, पेरेंट्स कहते हैं कुछ अलग बच्चा है ये हमारा, इसके अंदर कुछ अलग सी क्वालिटी है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट सोच है। इनके दोस्त भी ज़्यादा नहीं बनते हैं, ये ज़्यादा गॉसिप में नहीं रहते हैं। ये बहुत ही बैलेंस सोल्स होती हैं और बहुत ही डिवाइन सोल्स होती हैं। ये ब्रह्मांड के तौर तरीकों को समझ रहे होते हैं। इनको समझ में आता है कि चीज़ें हमारे लिए कितनी बेटर हैं, कितनी बेटर नहीं हैं। इनको सब नॉलेज होती है। इनके अंदर इनर नॉलेज, इंस्टीट्यूशन, टेलीपैथी बहुत ज़्यादा अलग तरीके से चल रही होती है। दोस्तों, ये बच्चे, ये जो लोग होते हैं बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही मैच्योर होते हैं। ये फालतू रिलेशनशिप पे नहीं जाते हैं, फालतू दोस्त नहीं पालते हैं, भीड़ में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। इनकी क्वालिटी होती है। डिफरेंट बच्चे होते हैं, ये डिफरेंट यंगस्टर्स होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी भी एज में हो सकती है। आप 20 साल के हो, चाहे 15 साल के हो, चाहे 17 साल के हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। इसका एक प्रोसेस होता है। पहले आप समझिए, लोग भ्रमित हो रहे हैं। मेरी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, मेरे अंदर भी शक्तियां आ गई हैं, मेरे अंदर भी गॉड के साइंस आते हैं, मुझे ड्रीम्स आते हैं। नो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी होती है जब उनकी लाइफ में उनको ठोकर लगते हैं, या उनके परिवार में कोई सदस्य की डेथ हो जाती है, या उनके जो प्रीशियस चीज होती है भगवान छीन लेते हैं, जिससे मोह माया कर रहे होते हैं। ये एक्सीडेंट हो जाता है, या बहुत ज़्यादा जिसमें अंधे थे वही चीज़ छीन ली जाती है, परिवारजन साथ देना छोड़ देते हैं, या उनके फादर मदर में से कोई गुजर जाता है, जैसे लाइक मी। तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है जब उनके लाइफ से कुछ निकल जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है। एक्सीडेंट, फादर मदर का जाना, या कोई ऐसा चीज जिससे आप मोह माया कर रहे थे, बिजनेस में लॉस, कुछ भी, पार्टनर का जाना, अचानक सडनली डिप्रेशन में आ जाना और की अवेकनिंग शुरू हो जाना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो इसका एक प्रोसेस होता है। मेरे प्रोसेस में ये था, पहले तो मुझे ड्रीम्स में दिखते थे रेनबोज, गॉड्स के सिंबल्स, अलग अलग तरीके के साइंस, यूनिवर्स का इंडिकेशन देना, एंजल्स नंबर्स दिखाना, बिलबोर्ड्स में नए नए थॉट्स दिखाना, मेरा अट्रैक्ट होना प्रकृति से। जो मैं इतना अट्रैक्ट होती नहीं थी, तो मैं अट्रैक्ट हुई प्रकृति से। मैं अट्रैक्ट हुई खुद से, अपने पे ध्यान देना शुरू कर दिया, फालतू चीज़ें इग्नोर कर दी। टीवी में ज़्यादा देर तक देखती थी, टीवी देखना बंद हो जाता है। एक्चुअल में सब कुछ हो रहा होता है, ये यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होता है। गाने, टीवी देखना, आपको रियलिटी समझ में आ जाती है। फैमिली मेम्बर्स की एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। आसपास के जो लोग फ्रॉड थे, फेक थे, उनकी असलियत सामने आप साफ साफ देखते हो। आपकी इंस्टीट्यूशन, इनर पावर जाग जाती है। आप डेली मेडिटेशन करते हैं, भगवान पूरी तरीके से इनको फिल्टर, ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। इनको बांध देते हैं अपने सोल पर्पस के लिए। अपने आप से गॉड, यूनिवर्स इनको अलाइन कर लेते हैं। इनको रिसीव होते हैं चैनल मैसेजेस,
दीज आर स्पेशल सोल्स। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है क्योंकि समाज में जो हो रहे हैं दुष्कर्म, अपने साथ अपनी जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती अपने साथ लोगों की भी वातावरण चेंज करे। जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी नॉलेज प्रेजेंट करती हूँ तो लोगों के थिंकिंग में, आव भाव में चेंज आते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, तो वो कुछ नया और बड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखा देखी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बस ड्रामा करते हैं। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मैं भी गॉड का खास स्पेशल बच्चा हूँ, मुझे भी सोल पर्पस करना है, और बहुत दिखावा करते हैं। आज मुझे बर्ड दिखी, मुझे लोटस दिखा, और मुझे ये साइन दिखा, मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं 555, 333, 444, और हर दिन कुछ ना कुछ स्टेटस लगा रहे हैं। बल्कि इतना उनका कुछ हाई वाइब्रेशनल नहीं हुआ होता है, फिर भी उनके अंदर एक भ्रम जाग जाता है। जैसे उनके दोस्त की अवेकनिंग हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, तो उसको देख के अपने अंदर भी एक भाव ले आते हैं। मान लीजिए एज अ एग्जाम्पल मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और मैंने ये सारी चीज़ें अपने दोस्त को बताई जो अनअवेकन है, जो कैजुअल लोग हैं, उनको मैंने एक फ्रेंड को बता दिया, तो उसने भी मेरी देखा देखी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की रट लगा दी कि मेरे साथ भी इस चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मुझे भी कमल का फूल दिख रहा है, मुझे भी झरना दिख रहा है, मुझे सपने में ये दिख रहा है, मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं, मुझे वगैरह वगैरह एक्सपीरियंस हो रहे हैं, नई नई चीज़ें, अद्भुत चीज़ें हो रही है, मेरा दिमाग की थिंकिंग चेंज हो रही है। देखा देखी में अपने आप को भी चेंज करने का एक नाटक ड्रामा प्रकट करते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। और जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती, जो ड्रामा कर रहे होते देखा देखी सुनी सुनाई में, तो वो अक्सर वो दिखावा बहुत करेंगे, स्टेटस में लगाएंगे चीज़ें कि मुझे आज सपने में ये दिखा, मुझे आज एंजल्स नंबर दिखे, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरे साथ बड़ी बड़ी घटना हो रही हैं, और मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। बल्कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जैसे बेटी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उसने अपनी मम्मा से बताया और मम्मा ने भी सुन लिया कि मेरी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ऐसा नहीं है, आप अपनी बेटी से सीख सकते हो, समझ सकते हो। आप ये ना मानिए कि आप मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी बेटी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी बस एक अनुभव उससे आप बेटी से गेन कर रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है। आप बस वीडियो में देखना और बेटी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है तो आप उसके आव भाव देख के खुद भी समझ रहे हो मैं भी स्पेशल हूँ, ऐसा नहीं। वो आपके कर्मा है, तभी आपके घर में आइए वातावरण चेंज करने। जब एक घर में एक इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है तो घर का ट्रांसफॉर्मेशन, निगेटिविटी दूर होने लगती है और चीज़ें स्थिर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और आप नेचुरली अपने साथ साथ परिवार लोगों की भी ग्रोथ करने लगते हो। तो इसे कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जस्ट लाइक मी, मेरी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो मैंने कोई दिखावा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस जो हो रहा है वो होता गया। एंजल्स नंबर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस, मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा था, गॉड से लव, गॉड से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, मेडिटेशन, इनर वर्क करना, चीज़ों को जानना, प्रकृति से जुड़ना, फालतू की चीज़ों से छूट जाना, ज़्यादा फालतू के लोगों का झुंड में ना रहना, चीज़ें तुरंत पकड़ना, क्या सच है क्या झूठ है, सामने आ जाना, यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव होना, चीज़ें आना, बहुत क्लियर साइंस मुझे मिलते थे। धीरे धीरे जब मेरे पास स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोस आए तो मुझे पता चला ये सब तो साइन मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि जो एंजल्स नंबर्स के बारे में मुझे पता ही नहीं था, वो मुझे फर्स्ट टाइम जो एंजल नंबर दिखा 111 दिखा, इट्स अ न्यू बिगनिंग, 111 शोइंग दैट दिस इज अ न्यू बिगनिंग। तो मुझे अनुभव हो गया था, बाद में पता चला ये एंजल नंबर्स होते, मुझे तो पहले ही पता चल गया था, यूनिवर्स ने इंडिकेट कर दिया था दिस नंबर इज स्पेशल। 111 मुझे कुछ कह रहा है, कुछ समझा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ये भी मैं आश्चर्य थी। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला जो मैं समझ रही थी वो सच था। 111 इज अ एंजल नंबर एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज योर न्यू बिगिनिंग। तो मुझे अपनी लाइफ में सबसे पहले 111 दिखा, फिर बाकी नंबर्स दिखते गए। फिर दोस्तों मेरे सामने ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस आए। जब मेरा काउंटर डिवाइन पाथ आया, उसने एंट्री ली, धीरे धीरे करके सारे प्रोसेस हुए, तब ट्विन फ्लेम के वीडियोस आए जो मैंने उनसे पहली बार प्रेजेंस में उनकी वॉइस सुनी। फिर उसके बाद मैंने सर्चिंग मारी, क्योंकि अब जो अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो लाइफ में आपके एंट्री मारेगा वो खासकर आपको कुछ बताना चाह रहा है, पुश करना चाह रहा है।
तो उनके आने से मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी पता चली। पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पता चली। लेकिन कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का भी खिलवाड़ बना रहे हैं। कैजुअल रिलेशनशिप में है लेकिन फिर भी उसको ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं। ट्विन फ्लेम में कोई रोमांस रिलेशनशिप नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है। ये लोग धरती पे आते हैं एक दूसरे की ग्रोथ करने, ट्रांसफॉर्मेशन करने और वातावरण चेंज करने। जैसे शिव और शक्ति जब मिलते हैं तो इस वातावरण का माहौल चेंज हो जाता है। नॉलेज सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। अनकंडीशनल लव क्या होता है, आजकल के कलयुग जैसा नहीं कि 2 मिनट के लिए होटल चले गए, 2 मिनट के लिए मीठी बातें कर ली, अट्रैक्ट हो गए, फिजिकल हो गए, धोखा खा लिए, डिप्रेशन हो गए और शादी हुई फिर रो रहे हैं, और नहीं भी रो रहे तब भी झेल रहे एक दूसरे को। तो इस तरीके का प्यार नहीं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है आप एक दूसरे की ग्रोथ कर रहे हैं। वन स्पिरिट जो होती है, एक स्पिरिट जो होती है वो हाफ हो जाती है, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन में बढ़ जाती है। वो अलग अलग जगह बर्थ होता है। वो जब मिलते हैं अट्रैक्शन होता है, आई कांटेक्ट होता है और उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और उनका अनुभव होता है। इसमें बहुत पेनफुल जर्नी होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका कोई लॉस होता है, कुछ होता है, तब आपकी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। साइंस दिखते हैं, यूनिवर्स से कांटेक्ट होता है, आपके अंदर बदलाव आते हैं। आप जो पहले नहीं करते थे, मेडिटेशन करते हो, गॉड से जुड़ते हो, नई नई नॉलेज गेन करते हो, नई नई प्रोसेस स्टार्ट होती हैं। पहले तो मुझे मेरी जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल्स, नंबर्स और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ, प्रकृति से जुड़ना। अब जो फालतू के लोग थे वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे, उनकी बातें ही नहीं अच्छी लग रही हैं, मुझे उनकी सच्चाई समझ में आ रही है। वही जो लोग अच्छे लगते थे अब मुझे अच्छी नहीं लग रहे। तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, घट जाती हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है, पेनफुल जर्नी होती है। आपकी पूरी तरीके से गॉड धुलाई कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि आपको चूज किया गया है कुछ बड़ा करने के लिए। जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख रही हूँ, तो अपने पाथ में आप लोगों को ग्रो कराने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप कुछ ना कुछ बेटर करोगे, आप मन ही नहीं मानेगा कि मैं ऐसे बैठूं, कुछ करने का मन करेगा। जैसे मैं कर रही हूँ, अपनी क्रिएटिविटी आपके सामने रख रही हूँ, अपनी बात प्रेजेंट कर रही हूँ, उसी तरह स्पिरिचुअल अवेकनिंग में फियरलेस हो जाते हो, डर निकल जाता है, फियर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। खुल के मुद्दा रखते हो, खुल के सामने आते हो, झूठ आपको बर्दाश्त नहीं होगा, झूठे लोग आपको समझ ही नहीं आएंगे। आप जैसे ही वो आपके पास बैठेंगे उनकी वाइब्रेशन से आप समझ जाओगे कि ही इज नॉट, शी इज नॉट गुड फॉर मी। बातें तो करना बहुत दूर की बात, उनकी वाइब्रेशन, उनकी भनक, उनकी आहट से ही आप लोग समझ जाओगे। जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होती है, बहुत पावरफुल हो जाते हैं वो लोग, और उनको बैलेंस करना आ जाता है कि कैसे माया कलयुगी जीवन में कैसे बैलेंस करके रहा जाए, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रैक्टिस की जाती है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तभी ये चैनल मेरा कहता है स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाता है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये रिलेट करेगी आपको, तो आप समझिए इस चीज़ को। तो ये वीडियो मेरा मकसद है सिर्फ ये बनाने का। जो ढोंग और ड्रामा कर रहे हैं कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वीडियो सुन के या फैमिली में किसी मेंबर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उनकी बातें सुन के बस कह दिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। भले मन में आप कपट रखे हो, दूसरों को खुश नहीं कर रहे। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होती है वो मदद करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, उनके अंदर एक उदार भाव आता है सबके लिए, दया आती है। आप कैसे कह सकते हो कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी होती है उनके व्यक्तित्व में एक निखार होता है, सबके लिए प्यार होता है, स्वार्थ नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मजाक मत बनाइए। और ट्विन फ्लेम जर्नी, जो भ्रमित हो रहे हैं लोग, कैजुअल रिलेशनशिप में है लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम देके ढोंग करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन होती है काफी बैलेंस होती है, मोह माया से ऊपर होती है, उसके अंदर कोई भी मोह माया वाली चीज नहीं होती है। आप पहले समझिए, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल अलग ही लेवल का होता है, वो फायर होती है, फियरलेस होती है डिवाइन फेमिनाइन। और डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत बैलेंस होता है, सोशलाइज माइंड होता है, काफी निडर होता है, शक्तिशाली होता है, सबके लिए भाव, उदार, दया सब रखता है। उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसकी सोच, उमंग अलग ही रहता है। ये नहीं कि हम लड़कों की तरह गॉसिप कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हर चीज़ का,
उनको नॉलेज अलग होती है, उनका बात करने का भी अलग होता है, वो कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं तो समाज का कल्याण हो। और घर में भी कुछ ऐसे वातावरण बनाते हैं कि घर में एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, तो उनकी ग्रोथ होती है, उनके साथ साथ उनके परिवारजनों की भी ग्रोथ होती है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो स्पिरिचुअल और ट्विन फ्लेम का मुद्दे का मजाक मत बनाएं, दिस इज अ सीरियस जर्नी। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देखा देखी में, सुनी सुनाई में आप कह दो मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेरी भी अवेकनिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपका दिमाग का हेर फेर है। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो ज़्यादा दिखाते नहीं है मैं बहुत स्पेशल हूँ, बहुत स्वीट हूँ, लविंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्योर हूँ, और वो बार बार अपनी तारीफ नहीं करेंगे दूसरों के सामने, ऐसा नहीं। वो आम इंसानों की तरह ही कैजुअली रहते हैं, उनकी एक छवि ही ऐसी होती है नेचुरल कि लोगों को प्रभावित कर जाती है, उनकी ऑरा ही ऐसी इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लोगों को प्रभावित कर जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा चल गया होता है। गॉड इस प्रोसेस में उनको इतना बढ़िया तैयार कर देते हो, वो रोज प्रैक्टिस बिना इनर प्रैक्टिस बिना रह ही नहीं पाते, डेली इनर प्रैक्टिस करते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, नई चीजें करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्रिएटिविटी अपनी। ये होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ट्विन फ्लेम जर्नी में दो जो मिलते हैं, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, तो ये जो अपोजिट जेंडर होते हैं इनका अट्रैक्शन होता है, बात होती है, सेपरेशन में इनकी ग्रोथ होती है, बहुत पेन से जूझना पड़ता है। तो ऐसे नहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, सुनने सुनाई में ना जाए, और कोई दिखावा नहीं होता है इनके अंदर, कोई भी दिखावा नहीं होता है, झूठ तो दूर की बात है, ये ज्यादा दिखावा नहीं करते। आप मन में पाप रखे हो, दूसरों से प्यार नहीं कर रहे हो, स्वार्थ भरा हुआ है, और आप कह रहे हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी है, तो काहे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, आपका हेर फेर है दिमाग का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही कहना था मुझे कि ज़्यादा भ्रमित ना हो, ज़्यादा दिमाग अपना इधर उधर ना चलाएं, देखा देखी में ना कहे कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं, आपका दिमाग का हेर फेर है। मैं देख रही हूँ जिनकी अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं भी हुई है, देखी दिखाई सुनी सुनाई बातों में कह देंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और स्टेटस लगा रहे, स्पिरिचुअल वीडियोस डाले, स्पिरिचुअल चीजें जा रहे हैं, उनकी हर चीज ओवर होती है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो नेचुरल रहते हैं, उनके अंदर एक तत्व होता है, उनके बोलने का तरीका, उनके अभाव ऐसे होते हैं कि उससे दूसरे आदमी को भी सडनली अभाव हो जाता है, शी इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट। और जिनकी अवेकनिंग नहीं होती है बहुत स्टेटस लगाएंगे, वीडियोस डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फूल डालेंगे, बतख डालेंगे, कमल डालेंगे, चिड़िया प्रकृति डालेंगे, वो साफ साफ जाहिर हो रहा है वो शो ऑफ कर रहे हैं। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो दिखाते नहीं, वो करके दिखाते हैं, शो ऑफ नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। तो और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कैजुअल ऐसे बन जाते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और रो भी रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, करना भी कुछ नहीं चाहते मेहनत, तो ये फेक है। इन सब चीज़ों से बचिए। जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, काफ़ी बैलेंस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, फायर होता है उनके अंदर, फियरलेस होते हैं, उनके अंदर कुछ अलग ही चीज़ होती है कि लोग आकर्षित भी होते हैं उनसे, वो कुछ बड़ा कर रहे होते हैं समाज में, छोटी मोटी चीज़ों में नहीं फंसते। तो ये मेरा कहने का मतलब है, दिखावे में और रियल में काफ़ी अंतर है, तो चीज़ों को समझिए। इन बनावटी लोगों से आप लोग बचिए। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते, बार बार रटते नहीं मैं प्योर हूँ, बार बार स्टेटस ये सब बहुत ओवर नहीं दिखाते, मैं भक्ति में हूँ, मैं भगवान की प्यारी हूँ, बार बार ये रटना, हर समय मेडिटेशन कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी में कैजुअल में है, डिप्रेशन में रो रहे हैं, नर्वस कर रहे हैं, मस्कुलाइन के लिए मरे जा रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनको अपने काउंटर पार्ट से इतना भटकना नहीं होता है, वो फ्री रहते हैं, जो होना होगा वो गॉड पे बिलीव करते हैं। तो आप समझिए अंतर होता है। जो दिखावा करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जो दिखावा बार बार कर रहे हैं वो फेक है। जो नेचुरल रह रहे हैं और नॉलेज है, आपको समझा रहे हैं और समाज का कल्याण कर रहे हैं, सबके लिए प्रेम बरसा रहे हैं, वो होते हैं स्पिरिचुअल अवेकन, और ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग होते हैं। तो समझिए इन चीज़ों को, अंतर समझिए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और फेक लोगों से बचिए।